वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनामि जमीलिल वजहि बदरित तमामि शफीइल खल्क़ि यौमज़ ज़िहाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना हुम मुतमस्सिकून बिखैरिल कलाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। गिरामी क़द्र अहबाब, हमारे इंतहाई महब्बत वाले, इखलास वाले, प्यार वाले दोस्त, आपकी इस मस्जिद में भी दीनी खिदमत अल्लाह की तौफीक से अदा कर रहे हैं। हाफिज अमजद साहिब सल्लमहुल्लाहु ताला, उनकी इंतहाई पुरखुलूस दावत पर मुझे आज आपके बारोनक चेहरों की ज़ियारत का मौका मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई मेरे साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं भाई ज़ुबैर साहिब। अल्लाह ताला इनकी निकाबत में, इनके ज़ौक़ में, शेर व शायरी में बहुत सारी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। ये भी मेरे साथ मुस्तकिल राब्ते में रहे, मुसलसल गुफ्तगू होती रही और आज मैं हाजिर हूँ। मैं कोई टाइम पास खतीब नहीं कि मैं कहूँ जी मैंने 1 घंटा बयान करना है, 1.5 करना है तो बस करना है, इधर उधर की बातें करके टाइम पूरा करूँ। मैं इसे नामुनासिब समझता हूँ, मैं इसे खियानत समझता हूँ। मेरा ज़हन ये होता है मैं 15 मिनट बात कर लूँ, 20 मिनट कर लूँ, आधा घंटा कर लूँ, लेकिन ज़ौक़ वाला बंदा हूँ, ज़ौक़ से बात करता हूँ और मेरी ख्वाहिश होती है सुनने वाले भी ज़ौक़ से सुने। और ये बात भी ज़हन में रखें कि तकरीर की नहीं जाती, ये गलत फहमी है जी। फुलां खतीब आया बड़ी तकरीर कर गया, कोई नहीं करता। तकरीर करवाई जाती है उसे तकरीर का माहौल देकर। आप मुझे माहौल दें, मैं इंशाअल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होने दूंगा।
मेरी कोई भी बात कुरान से होगी, हदीस से होगी, उसकी तशरीह में होगी। आपने नाराज नहीं होना अगली बात से, ये मेरी मजबूरी है, नाराज नहीं होना। ये जो बच्चे बैठे हैं, या तो ये सारे बच्चे बाहर चले जाएं, या फिर खामोशी से बैठे, इनके पास कोई एक निगरान आके बैठ जाए। तकरीर के दौरान ये गुफ्तगू भी ना करें, शोर भी ना करें। सुबहान अल्लाह। बड़े लोग कहते हैं बच्चे फेंकते हैं, सुबहान अल्लाह। फेंकनी नहीं चाहिए खतीब पर कि उसके कानों में दर्द शुरू हो जाए। सुबहान अल्लाह मीठे अंदाज से, आहिस्ता दरमियानी आवाज में सुबहान अल्लाह कही जाती। बच्चे मेरे ख्याल में बैठे रहें, लेकिन मेरे बेटा शोर नहीं करना, आपस में गुफ्तगू शुगल मेला नहीं। मैंने आपसे मुख्तसर सी बात करनी है। मुझे मेरे भाई ने 2 उन्वान दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा दोनों उन्वानों पे कोई ऐसी बात कर जाऊं आपका भी फ़ायदा हो जाए, मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाए, ज़रिया निजात बन जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरे दोस्तों, दुनिया में हमने जब कहीं पहुंचना होता है तो 3 चीजों पर नजर होती है। तमहीद समझिए, अगला उन्वान समझ आएगा। कितनी चीजों पर नजर होती है? बोलिए। जहां पहुंचना है वो मंजिल। मैं आज वो मंडियाला तेगा से उठा, मैंने आपके इस गांव में आना था, मुझे मंजिल का इल्म था तो पहुंचाऊं ना। एक होती है मंजिल, एक होता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर, और तीसरी चीज होती है कि सफर के दरमियान आने वाली रुकावट से बचना। मैंने आपके इस चक में पहुंचना था, गांव में पहुंचना था, मुझे पता होता कि फलां रोड पे काम हो रहा है, रश है, ट्रैफिक जाम है, मैं वहां से आऊंगा। बोलो, तवज्जो मेरी जानिब। आधी तकरीर आपने करनी है, आधी मैंने करनी है, ठीक है? हिसाब ठीक हो गया। मुझे पता हो कि पहुंचते हुए रुकावट आ सकती है इस रास्ते पे, मैं कभी उस रुकावट का इंतजाम किए बगैर सफर करूंगा? अगर करूंगा तो लेट हो जाऊंगा या रह जाऊंगा, मकसद फोत हो जाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकूंगा। तो 3 चीजें होती हैं सफर में, दोहराइए मेरे साथ। पहली चीज, सारे नहीं बोले, मैंने पहले आपसे बेटा प्यार से कहा, आपने नहीं बोलना, आप खामोशी से सुनो। बड़े साथी बोले, पहली चीज, सारे बोलो। दूसरी चीज सफर, तीसरी चीज सफर में आने वाली बंदा मोमिन जब ईमान कबूल कर लेता है तो फिर उसकी मंजिल हो जाती है अल्लाह की ज़ात। आपकी भी मंजिल यही है, कहाँ जाना है मर के? दुनिया में भी किसका बन के रहना है? फफिर्रू इलल्लाह, कुरान कहता है कहाँ भाग के जाओ? अल्लाह। बंदा मोमिन की मंजिल है अल्लाह। बोलिए मेरे साथ, मंजिल है, मंजिल है अल्लाह। इस मंजिल के लिए जो सफर है वो है इबादत, और हर इबादत में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जो उसकी कबूलियत के लिए खतरा बन जाती है। अल्लाह हमारी मंजिल है, सफर हमारी क्या है? इबादत। और हर इबादत के अंदर कोई ना कोई रुकावट शैतान की तरफ से आ जाती है। कुर्बानी के अय्याम में, वैसे तो इस्लाम के अंदर जितनी इबादतें वो हमें अल्लाह के करीब करेंगी ना, लेकिन कुर्बानी पे कुर्बान जाएं कि नाम के अंदर ही कुर्ब है। कुर्बानी, किसका कुर्ब? बोलिए बोलिए, किसका कुर्ब?
अल्लाह, मंजिल अल्लाह है। आज के दिन जो चल रहे हैं इनमें हमारा सफर क्या बना हुआ है? कुर्बान। और फिर इसकी कबूलियत में कुछ रुकावटें हैं। मैंने ये 3 चीजें आपको समझानी है और दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू करता हूँ और आपसे दरख्वास्त होगी कि जो बाहर मेरे भाई बैठे हैं, लाइट ना होने की वजह से मुझे आपके चेहरे नज़र नहीं आ रहे, मैं ईमान बिल गैब रख लेता हूँ कि आप तवज्जो से बैठेंगे। जो उलमा बैठे हैं अगर यहाँ करीब आए हैं मेरी सरपरस्ती करें तो मुझे खुशी होगी। बहरहाल तवज्जो से बैठिएगा। कुर्बानी सरासर हमें अल्लाह के करीब कर देने वाली इबादत है और ये हकीकत खुद अल्लाह के कुरान ने बयान की है। तवज्जो रखिएगा, मैंने आपको कुरान की चंद आयतें सुनानी हैं जिनका नतीजा ये है कि कुर्बानी हमें किसके करीब करेगी? अल्लाह। फिर कुछ हदीसें भी सुना दूंगा, तवज्जो रखिए। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसिका। अल्लाह फरमाते हैं इस कायनात में मैंने जितने पैगंबर मबूस फरमाए हैं उन पैगंबरों के अंदर उनको मैंने जो उम्मतें दी हैं हर उम्मत के अंदर मैंने कुर्बानी वाली इबादत रखी है। यानी हर उम्मत को मैंने अपने कुर्ब के तरीके अता किए हैं। उन तरीकों पे चलो तो अल्लाह के करीब पहुंच जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत को कुर्बानी वाला अमल दिया है। अब मकसद सुनना है, मकसद क्या है? अल्लाह के कुरान की जियारत भी कर मेरे दोस्त और कुरान को समझने की कोशिश भी करनी है। फरमाया मकसद क्या है? लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम। फरमाया ये कुर्बानी मैंने दी इसलिए है जब इस कुर्बानी को ज़बा करने लगो, जब इसको ज़बा करना है, छुरी फेरनी है, उस वक़्त क्या करना है? मोहब्बत से जवाब देना। लियज़्कुरुस्मल्लाह, जानवर को ज़बा करते वक़्त किसका नाम लेना है? सारे नहीं बोले, जिस जिस के दिल में अल्लाह की मोहब्बत। चलो यूं कह लेते हैं, जो जो चाहता है मरते वक्त मेरी जबान पे अल्लाह का नाम आए वो बोले। जानवर पे नाम किसका लेना है? सारे बोलो, हाथ जरा उठाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। जानवर पे नाम किसका लेना है? अल्लाह फरमाते हैं ये कुर्ब का सफर मैं तुझे करवा रहा हूँ कुर्बानी के जरिए। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम। फरमाया ये जानवर तुझसे ज़बा करवा रहा हूँ, मेरे कुर्ब के सफर तय हो रहे हैं। ना समझा करके जी लाख का जानवर खरीदा, 2 लाख का जानवर खरीदा, 2.5-3 लाख का जानवर मैंने खरीदा है, पता नहीं पैसा किसी खाते लगा है या नहीं लगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुर्ब के सफर तेरे तय हो रहे होते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं जब जानवर तेरे सामने आ गया, अल्लाह का नाम भी तूने उस जानवर पे ले दिया। अब
अकीदा बना, नारा लगा, दुनिया वालों को ये हकीकत सुना। या अल्लाह कौन सी हकीकत? फरमाया फइलाहुकुम इलाहु वाहिद। अकीदा बना, तेरा मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? सारे बोलो। हाजत रवा सिर्फ कौन है? तेरी बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ कौन है? तेरी बनी हुई को बिगाड़ने वाला भी सिर्फ कौन है? तुझे औलाद देने वाला भी सिर्फ कौन है? बोलो बोलो अल्लाह की मोहब्बत में, औलाद देने वाला भी सिर्फ कौन है? हाँ जी, इज्जत और जिल्लत का मालिक भी सिर्फ कौन है? मौत और हयात का मालिक भी सिर्फ कौन है? इसीलिए एक शायर ने कहा था, यकीन दानंदरी आलम के ला माबूद इल्लाहु वला मस्जूद फिल कौनैनी ला मतलूब इल्लाहु। मेरा माबूद भी सिर्फ कौन है? मेरा मकसूद भी सिर्फ कौन है? मेरा मतलूब भी सिर्फ कौन है? फरमाया अकीदा बनाओ, फइलाहुकुम इलाहु वाहिद। मेरा अकेला रब ही मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। या अल्लाह ये अकीदा बन गया, अब मेरा अमल क्या होना चाहिए? तवज्जो से बैठना मेरे दोस्त। अल्लाह फरमाते हैं फलहू अस्लिमू। जब अकीदा बना लिया, अब अमल ये होना चाहिए लहू अस्लिमू। हर मुआमले में बात भी किसकी माननी? हम सब का नाम है मुस्लिम। क्या नाम है? हम क्या हैं? और मुस्लिम किसे कहते हैं? उलमा ने लिखा है। बेटा आप फिर बोल रहे हो, मैं इस मामले पे कंप्रोमाइज नहीं करता, नाराज ना होना, क्योंकि मेरा असल जो काम है ना वो है तदरीस। पूरा हफ्ता हम सबक पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुदर्रिस आदमी के सामने कोई बैठ के इधर उधर देखे या बात करे, उससे बात होती नहीं। बेटा ये ज्यादती कर रहे हो। मैंने बहुत गुजारिश की है बयान के शुरू में, ये तरीका ठीक नहीं। खामोशी से बैठो, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बात चले या बस कर दें? नहीं, एडी जल्दी में बस करनी भी कोई नहीं, अरे तो शुरू ही नहीं हुई। तवज्जो है। मुस्लिम असल में कहते हैं उस जानवर को जिसके नाक में रस्सी डाल ली जाए, नकेल डाल ली जाए, फिर उसे मालिक जहां बिठाना चाहे वो वहां बैठ जाता है, जहां उठाना चाहे वो अपने आप को सौंप दिया ना, रस्सी आ गई है। वो कहे उठ सफर करना है, रेड़ी बांध दी पीछे, वो चल रहा है तेरी ईंटें लेकर, वो चल रहा है तेरा घास लेकर, वो चल रहा है तेरा बोझ लेकर, मट्टी लेकर। अल्लाह फरमाते हैं फलहू अस्लिमू। जिस जानवर की तूने कुर्बानी करनी है उसके नाक में पड़ी हुई रस्सी को देख के भी सबक लेना है। जैसे वो तेरी मर्जी के ताबे हो चुका है, तूने मंडी से निकाला वो निकल आया, गाड़ी पे लोड किया वो लोड हो गया, हवेली में उतारा वो उतर गया, ईद के पहले दिन ज़बह किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया। फलहू अस्लिमू। जैसे उसने अपने आप को तेरी मर्जियों पर सौंप दिया, फलहू अस्लिमू। तूने भी अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सपुर्द कर देना। अल्लाह कहे नमाज पढ़ तो नमाज पढ़नी है, अल्लाह कहे रोजा रख तो रोजा रखना है, अल्लाह कहे खुशी ऐसे करनी है तो वैसे कर, अल्लाह कहे गम की घड़ियां ऐसे बसर करनी है वैसे बसर कर। फलहू अस्लिमू। झुकना है किसके सामने? मेरी गल समझ आ रही है तुहानू? पहली मुलाकात है ना, थोड़ी सी झिझक होती है, पता नहीं मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं।
अल्लाह फरमाते हैं मेरे लाडले पैगंबर, अब जब ये तेरी कौम वाले झुक जाएंगे, आपकी उम्मत वाले मुस्लिम बन जाए। एक है नाम के मुस्लिम, वो तो हम हैं ना। अच्छा मुझे बताइए, दुनिया में हम जो मार खा रहे हैं, कभी कोई मुल्क हमला करने की कोशिश करता है, कभी कोई मुल्क करता है, ये हमें क्यों हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं? बोलो क्या है हम? दुनिया में हमें मार पड़ती है कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में अल्लाह ने मारना है कि मुसलमान सही क्यों नहीं बने। इसलिए फलहू अस्लिमू, जानवर से सबक सीखना है। अल्लाह फरमाते हैं अब जब झुक गया मेरे सामने मेरा बंदा, तो मैं उसे क्या कहता हूं, मेरे लाडले पैगंबर, व बश्शिरिल मुखबितीन। सुभान अल्लाह। ना शेर ते सुभान अल्लाह, ना कुरान ते सुभान अल्लाह, तुसी केड़ी गल ते सुभान अल्लाह कहंदे हो? व बश्शिरिल मुखबितीन, जो मेरे सामने झुक जाए उसके लिए खुशखबरियां हैं। जन्नत की खुशखबरी है, मगफिरत की खुशखबरी है, मुआफी की खुशखबरी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से जामे कौसर पीने की खुशखबरी। वबश्शिरिल मुखबितीन, अल्लाह फरमाते हैं, ये देखा कुर्ब का सफर कैसे हुआ। जानवर से, कुर्बानी से बात शुरू हुई, अल्लाह ने बश्शिरिल मुखबितीन पे पहुंचा दिया। आगे देखिएगा, अल्लाह फरमाते हैं अब जानवर तेरे सामने आया, वल बुदन जअलनाहा लकुम। कुरान समझ आ रहा है आप दोस्तों को? अल्लाह फरमाते हैं वल बुदना, ऊंट यानी बड़े बदन वाला जानवर, ये भी मैंने तेरे लिए बनाया है। अल्लाह फरमाते हैं लकुम फीहा खैरुन। कुर्बानी पे आजकल बड़े बड़े एतराज होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे, मेरी हर बयान में मेरी कोशिश होती है मैं अपने नौजवान भाइयों से जरूर कोई बात करूं। खुदारा उलमा के करीब हो जाओ, उलमा से ताल्लुक बनाओ, उलमा से सवाल किया करो, इनकी सोहबत में बैठा करो। सोशल मीडिया आप पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, गुमराह कुन नजरियात वाले स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। कोई सहाबा से मुतनफिर करने की कोशिश करता है, कोई तौहीद से मुतनफिर करने की, कोई इस्लाम की गैर महसूस तरीके से आपके दिल में कदर कम कर रहा होता है। खुदारा उलमाए हक्कानी से, उलमाए रब्बानी से, कुरान और सुन्नत के सच्चे खुदाम से अपना ताल्लुक बनाओ। लोग कहते हैं जी कुर्बानी में क्या फायदा, किसी गरीब के घर कूलर लगा दो, किसी गरीब के घर पंखा लगवा दो, किसी की बेटी की शादी करवा दो। मेरे दोस्त, वो सारी नेकियां हैं, लेकिन वो नेकियां तुम्हें छोटी ईद पे क्यों नहीं याद आती? जब खुद 5-5 लाख के मोबाइल लेते हो तब ये नेकियां क्यों नहीं याद आती? हम तौहीदी हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा नजरिया ये है ईद उल अजहा आएगी, कुर्बानी करेंगे, और जहां तक अल्लाह ने तौफीक दी गरीबों की खिदमत भी करेंगे। ये है। अल्लाह फरमाते हैं लकुम फीहा खैरुन, कुर्बानी में तुझे बड़ा फायदा मिलना है। बड़े बड़े फायदे हैं, जाहिरी फायदे हैं, कारोबार के फायदे हैं, गिजा के फायदे हैं, जिस्म के फायदे हैं, और आखिरत का फायदा तो है ही है। मैं इंशाल्लाह आपको चंद हदीसें सुनाऊंगा आखिरत में क्या फायदा है कुर्बानी का। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये जानवर तेरे कब्जे में आ गया, कुर्बानी का वक़्त आ गया, तूने छुरी फेर दी, ये गिर गया, फकुलू मिन्हा, खुद भी खा, गरीबों को भी खिला। या अल्लाह खा खिला के फारिग हो गया, यही मकसद था कुर्बानी का। अल्लाह फरमाते हैं ये मकसद तो नहीं था, मकसद आगे अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। फरमाया कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम, जब जानवर को तूने ज़बा कर लिया, वो बेबस हो के तेरे सामने गिर गया, तूने छुरी फेर दी, तूने उसकी टांगे बांध दी, तूने उसे जमीन पे गिरा दिया। अल्लाह फरमाते हैं अकीदा बना, ये
इतनी ताकतों वाला जानवर अगर तेरे सामने बेबस हुआ है, सखरनाहा, बेबस करने वाला कौन है? कुर्बानी के एक एक अमल से अल्लाह अपना कुर्ब इंसान को दे रहे हैं। तू कौन होता है जानवर को गिराने वाला? तेरे मोहल्ले का कसाब कौन होता है गिराने वाला? सखरनाहा, फरमाया इसे मुसख्खर किसने किया है? या अल्लाह ये मुसख्खर क्यों किया? ये जानवर मेरे सामने ताबे क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मैं जानवर खा पी के किसी मजार पे जाके सजदे करूं, किसी कब्र का तवाफ करूं, किसी पीर की जाके पांव चूमूं और उसके सामने गिर के अपने माथे को जलील करके रख दूं? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, लअल्लकुम तशकुरून। जब जानवर तेरे सामने गिर गया, उसकी बेबसी को देख के, उसकी इताअत को देख के, उसकी गुलामी को देख के करना क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, शिर्क नहीं करना, शुक्र अदा करना। शिर्क से बच जा जानवर को देख के। अब आगे अल्लाह ताला मजीद जानवर की कुर्बानी जो है उसका मकसद बयान करने लगे। आखिरी आयत सुनिए, फिर इंशाल्लाह आगे बात बढ़ाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, तू मंडी में गया, जानवर खरीदा, ज़बा हो गया, ये नहीं सोचना कि मेरा जानवर, इसका गोश्त मैंने अल्लाह की तरफ भेज दिया, इसका खून अल्लाह के पास चला गया। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, तेरे जानवर का गोश्त भी मैं अल्लाह के पास पहुंचता हो तो सारा तेरे फ्रीजर में चला जाए। ये हुण तू खाना रमजान तक है, इसी तरह नहीं होता। अल्लाह के बंदो, जो कुर्बानी का जानवर ज़बह कर रहा है ना, जिसे कुर्बानी की तौफीक है, वो यकीनन साल के दौरान खरीद के खाने की पोजीशन में है। इन दिनों में गरीबों का ख्याल रखो, भर दो उनकी फरीजें, उनके घर में ढेर लगाओ गोश्त के। ये क्या हुआ जी, मैं रजब तक गोश्त खाता हूं, मैं जी रबीउल अव्वल के महीने तक ये गोश्त लेके जाऊंगा, क्या फायदा हुआ? फरमाया उसे तू मुझ तक तो गोश्त नहीं पहुंचता, वला दिमाउहा, खून भी मैं अल्लाह के पास। या अल्लाह ये गोश्त भी तेरे पास नहीं, खून भी तेरे पास नहीं पहुंचता, फिर मुझसे ये कुर्बानियां क्यों करवाई? अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे आगे मकसद बताने लगा हूं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं अल्लाह तो तेरे दिल पे नजरें लगा के बैठा हूं। जानवर तूने ज़बह कर दिया, न जाने किसी को दिखाने के लिए ज़बह कर दिया हो, महल्ले में अपनी साख बनाने के लिए ज़बह कर दिया हो, रियाकारी के लिए तूने ज़बह कर दिया हो। फरमाया मैं तेरे जानवर का गोश्त भी नहीं देखता, खून भी नहीं देखता, मैं क्या देखता हूं? यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो ये देखता हूं कि तेरे दिल में मैं अल्लाह कितना बसता, मैं तो तेरा तकवा देखता हूं। अब तकवे की बात आ गई तो आपको एक बात सुनाऊं, कि यहां इसमें मेरा रुमाल भी था, ये दीजिएगा जरा, सुनिएगा जी। तकवा किसे कहते हैं? सुनाऊं आपको तकवे की तारीफ, और तकवे की तारीफ में आपको सुनाऊंगा वो जो हजरत अलीयुल मुर्तजा ने की। सुनेंगे? सारे मुसलमान बैठे हैं, हजरत अली से प्यार है या नहीं? हमारी आंख का नूर है, दिल का सुरूर है, चैन है हमारा, हमारे ईमान का हिस्सा है। लोग वैसे कहते फिरते हैं ये अली को नहीं मानते। भला अली को मानने वाला ना मानने वाला मुसलमान कैसे? हम मानते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं अली को वैसे मान जैसे कुरान ने मनवाया या साहिबे कुरान ने मनवाया है, वैसे मान। हजरत अलीयुल मुर्तजा ने तकवा की तारीफ की, खुदा की कसम कमाल कर दिया।
उलमाए किराम बैठे हैं। अल्लामा इब्न अबी दुनिया बहुत बड़े आलिम हुए, उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, फरमाया तकवा नाम है इन कामों का, सुनिएगा, अल खौफ मिनल जलील, सुबहान अल्लाह, अल खौफ मिनल जलील वल अमलु बित्तंजील वल क़नाअतु बिल क़लील वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील। शेर खुदा ने फरमाया, दामादे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिह खैबर ने फरमाया, मुक्तदी शेखैन ने फरमाया। हाँ, हजरत अली मुर्तजा मुक्तदी थे, अक़ज़ाहुम अली। हदीस ने कहा ना कि सबसे बड़ा उम्मत में काजी कौन है, इंसाफ वाला कौन है। मुझे एक मसला आप समझा दें, शायद मैं समझ जाऊं, शायद मैं समझ रहे हैं। और मैं से क्या मुराद ले रहा हूं, हर गल खोल के तो नहीं होंगी, इशारे समझा करो। कानून ये है, जो काजी हो वक़्त का, वो वक़्त का खलीफा नहीं हो सकता। इसी तरह है या नहीं? एक को आप जज बनाएं, जज को आप साथ सदर पाकिस्तान भी बना देंगे, बोलो जज है और साथ वजीर आजम पाकिस्तान भी बनेगा? नहीं। हदीस कहती है अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा जज अली है। और हजरत अली का सबसे बड़ा जज होना तब ही साबित होगा जब खलीफा अबू बकर हो, जज अली हो, जब खलीफा उमर हो, जज अली हो, जब खलीफा उस्मान हो तो जज और काजी अली हो। अक़ज़ाहुम अली, हजरत अली उल मुर्तजा की बात सुना रहा था, फरमाया तकवा चार चीजों का नाम है, अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर अपने दिल में उतार ले, वल अमलु बित्तंजील, कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ पे अमल करना शुरू कर दे, वल क़नाअतु बिल क़लील, अल्लाह ने तुझे थोड़ा माल दिया है, उस थोड़े माल पे भी राजी हो जा। मेरे दोस्त, यहाँ कोई मेरा गरीब भाई बैठा है, मेरा कोई मोहताज भाई बैठा है, मैं हाथ जोड़ के तेरे जज्बात को बदलने की कोशिश करने लगा हूँ। जब अल्लाह ने तुझे पैसा थोड़ा दे दिया, कारोबार थोड़ा है, या तेरी औलाद नहीं है, या औलाद थोड़ी है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, कभी कभी मस्ती में आके अल्लाह से कहा कर, या अल्लाह मैं तेरी थोड़ी अताओं पे राजी हो गया, तू मेरी थोड़ी अदाओं को पसंद करके मुझे जन्नत का दाखिला दे। वो अल्लाह है ना, वो जिस हाल में रखे। सिंध के एक बुजुर्ग का शेर मेरे ज़हन में आ गया, फरमाया करते थे लुत्फे सजन, वट्टू साहब ने माशाअल्लाह, और वट्टू साहब के सामने ऐसा की शेर पढ़ने ने, अल्लाह सलामतियां दे। लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गाह गा, समझाने की कोशिश करता हूं। लुत्फे सजन, दूनी चक वालों इंसाफ से बताओ, प्यार से बताओ, साड़ा सज्जन कौन है, साड़ा बेली कौन है, जिसकी दोस्ती में बेवफाई भी कोई नहीं, जिसकी दोस्ती में दो नंबरी भी कोई नहीं, जिसकी दोस्ती में दगा भी कोई नहीं, साड़ा सज्जन कौन है? लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गाह गा। शायर कहता है अल्लाह की मेहरबानियां हर वक्त हो रही हैं, हाँ तंगी वो कभी कभी देता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा सेहत में गुजरा होगा, कुछ दिनों के लिए बीमारी आती है ना, अगला जुमला सुनना, ईमान ताजा हो तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह देना। कहा लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गाह गा, ई भी सजन वाह वाह, ऊ भी सजन वाह वाह,
फरमाया अल्लाह को कहा कर, या अल्लाह जिस हाल में तू रखेगा मैं उस हाल में राजी हूँ। इसी को तकवा कहा जाता है। वल कनाअतु बिल कलील, अल्लाह ने थोड़ा माल दिया उस पे राजी हो जा, थोड़ी जिंदगी दी उस पे राजी हो जा, थोड़ी इज्जत दी उसी पे राजी हो जा। और चौथे नंबर पे फरमाया वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, जब तूने मरना है, एक दिन मौत का आना है, तेरे पास फरिश्तों ने आना है, 360 जोड़ों पे तलवार चलनी है। ना तुझे मौलवी ने बचाना है, ना तेरे पैसे ने तुझे बचाना है, ना तेरे ताल्लुकात ने तुझे बचाना है। तू अकेला होगा, फरिश्तों का जम्मे गफीर तेरे सामने आया होगा, रूह निकाली जा रही होगी। उस दिन की तैयारी कर मेरे दोस्त, इसी को तकवा कहा जाता है। अब अल्लाह के कुरान को समझिएगा। फरमाया वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, मैंने जानवर तुझसे इसलिए ज़बा करवाया मैं देखूं तेरे दिल में मेरा तकवा कितना मौजूद। अब तकवे पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो फिर कभी इंशाअल्लाह करेंगे। आइए आगे। कुर्बानी अल्लाह के करीब करने वाला अमल, कहो बेशक, कहो बेशक। आप सब खुश बैठे हो हैं जी। कुर्बानी किसके करीब करने वाला अमल है और कितना करीब करता है कुर्बानी वाला अमल? सुनिएगा, एक रिवायत सुनाने लगाऊं। कालन नबी, जिसको हुजूर से सच्चा प्यार है दुरूद पढ़े यार। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं। मेरा एक जुमला है, मैं अक्सर वो कहा करता हूँ तकरीरों में, सोशल मीडिया पे बड़ा आम है, सुना दूं आपको, लेकिन सुनना फिर ऐसे है कि ऐसी सुभान अल्लाह कहो मेरी थकावट दूर हो। सुन के ऐसी सुभान अल्लाह कहनी है कि मैं याद रखूं कि बाज़ौक़ लोगों में बैठा हुआ था। सुनेंगे इंशाअल्लाह। बयान इंशाअल्लाह कुछ 10:30 पौने 11 खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हैं और आप घड़ियों की तरफ देख रहे हैं, की टाइम हो है। तवज्जो, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये नजरिया है, मेरा ये ईमान है, मेरा ये विजदान है कि चांद सितारों के दरमियान उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना मेरा पैगंबर अपने यारों के दरमियान खूबसूरत नजर आता। मेरे आका तशरीफ फरमा है, इर्द गिर्द सहाबा किराम बैठे हैं। सहाबा ने सवाल किया, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर ये जो हम जानवर की कुर्बानी करते हैं इसकी हकीकत क्या है? फरमाया हिया सुन्नतु अबीकुम, लफ्जों पे गौर रखना है, एक मसला समझाना है। हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम सब के बाप इब्राहीम की सुन्नत है। क्या फरमाया? तुम सब के बाप। खुदारा तवज्जो से बैठना। अगर आपकी किसी मुसलमान से लड़ाई चल रही है, नफरत चल रही है, दुश्मनी चल रही है, ये जुमला समझना, शायद अल्लाह दिल साफ कर दे। फरमाया ये तुम सब के बाप, इशारा कर दिया सारे मुसलमान आपस में, बोलो बोलो, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन सारे आपस में भाई हैं। अल्लाह के पैगंबर ने जवाब दिया, फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सहाबा ने अगला सवाल किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ सहाबा की किस्मत के भी क्या कहने, रो रहे होते थे, चेहरा मुस्तफ़ा को देख के मुस्कुरा लिया करते थे।
इल्मी जरूरत पड़ती थी, इल्मे मुस्तफ़ा से फायदा उठा लिया करते थे। भूख लगती थी तो हुस्ने मुस्तफ़ा को देख के सारी भूखें खत्म कर लिया करते थे। सुबहान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो अगला सवाल। क्या सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये बाबा इब्राहिम की सुन्नत हो गई, मसला हमें समझ आ गया, लेकिन हमारा सवाल ये है मालना फीहा या रसूल अल्लाह, इस जानवर को ज़बह करके हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या सवाब मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुर्शिद ने फरमाया, मेरे मुरब्बी ने फरमाया, मेरे साकी कौसर ने फरमाया, मेरे शाफे माशर ने फरमाया, मेरे शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया, मेरे रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, मेरे राहतुल लिल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसना, इस जानवर के जिस्म पे जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह तुझे एक नेकी अता फरमाए। कुर्ब का सफर हो रहा है नहीं हो रहा, एक एक बाल तुझे अल्लाह के करीब कर रहा है, कुर्बानी वाला। सहाबा ने फरमाया फसूफू, या रसूल अल्लाह कुछ जानवर हैं जिनमें ऊन होती है, छतरा वगैरह। फरमाया ये पैकेज, ये ऑफर उनके लिए भी है, उनके भी हर बाल के बदले में अल्लाह ने जन्नत देनी है। अगली हदीस सुनिएगा, ईमान ताज़ा होगा। मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया था, बड़ा अजीब जुमला सुनाने लगाऊं। फरमाया फातिमा जब बंदा कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा के लिए जानवर को ज़बह करता है, पूरा जानवर तो पीछे रह गया, उसका गोश्त तो एक तरफ है, उसकी खाल एक तरफ है, उसकी हड्डियां एक तरफ है, उसका सर एक तरफ है, उसके बाल एक तरफ रह गए। फरमाया जब इंसान अपने जानवर को ज़बह करता है फ़इन्ना लकी बिकुल्ली क़तरतिन मिन दमिहा अय्युग़फ़रा लकी, जब पहला कतरा जमीन पे गिर रहा होता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया करते। गल समझ आ रही है? परवेज साहब खुश बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपके ज़रिए दीन का पैगाम बड़ी दूर तक, हले मौलवी प्रोग्राम करके घर नहीं पहुँचता, उदा बयान नेट से पहले चढ़ा देंगे। ऐसे मुजाहिद आदमी अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको खुशियाँ दे, बरकत दे। सुनिएगा अगली एक और हदीस भी सुनाऊं। वाबियो हदीसा खुशी ना सुन दे हो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मोहब्बत से रहें, जुड़ के रहें, इत्तेहाद व इत्तिफाक से रहें। यकीन जानिए हमारा शोबा है, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उलमा, अवामुन्नास, कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह राब्ते में हैं। अल्लाह की कसम हम इन छोटे छोटे मामलात पे झगड़ा कर रहे हैं, कुर्बानी 3 दिन दिए 4 दिन दिए कटे दी है या नहीं, हम इन्हीं के अंदर अपने इल्म को लगा के बैठे हुए हैं। तेरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों में अक्सर तालिब इल्म अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, इल्हाद फैल रहा है, हुजूर की गुस्ताखियां हो रही हैं। खुदारा आपस में मिलके इन छोटे मोटे इख्तिलाफात को साइड पे रखो और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की फिक्र करनी है। कहो इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा मजा आ रहा है अपने दोस्तों में बयान, और मैं साल में 3-4 मेरे मुस्तकिल बयान अहले हदीस मस्जिदों में होते हैं। मुझे कोई भी बुलाए मैं चला जाता। मैंने कभी ये नफरतें नहीं पाली, तुसी साडे नहीं थे, तुसी साडे नहीं। हमने जाके कुरान सुनाना है, कोई भी बुलाए हम तो जाके सुना। हमने दीन का पैगाम सुनाना है, मेरे आका का फरमान सुनाना है, कोई भी कहेगा सुना देंगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? अगली हदीस सुनाता हूँ, मजीद दिल खुश होगा इंशाअल्लाह। मेरे आका करीम ने फरमाया, अत-तरगीब व तरहीब की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, तू जो जानवर ज़बह करता है, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया इस जानवर के जिस्म में जितने भी बाल हैं। क्यों भाई, आप में से किसी ने कभी अपने जिस्म के बाल गिने? गिन सकते हो? तो फिर जानवर का कौन गिनेगा? कोई भी। ये कसरत से किनाया है।
कि जैसे जानवर के बालों को कोई नहीं गिन सकता, वैसे कुर्बानी करने वाले के सवाब का भी कोई अंदाजा नहीं। अब मेरे आका ने जो जुमला सुनाया ना तरगीब व तरहीब में, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ईमान ताजा हो। फरमाया जानवर के जिस्म पे जितने भी बाल हैं, हर बाल अल्लाह ने क़यामत के दिन हिजाबम मिनन नार, हर बाल को अल्लाह ने पर्दा बना के कुर्बानी करने वाले और जहन्नम के दरमियान लटका देना है। अल्लाह ने जहन्नम से बचा लेना है। तो मैंने बात शुरू की, एक है सफर का मकसद मंजिल, वो है अल्लाह, और सफर है कुर्बानी वाला इन दिनों में। आखिरी बात और मेरा आप सलाम है, दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। ये सफर जो कुर्बानी वाला हमारा होना है, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह खुशियों से नसीब फरमाए, तौफीक से नसीब फरमाए। इस सफर के अंदर कुछ रुकावटें भी हैं मेरे दोस्त, बड़ी रुकावटें हैं। मैंने जुमा पढ़ाया ये सुनवान पे, लेकिन वो सारी बातें तो अब यहाँ नहीं करनी। यहाँ तो मैंने वो बात करनी है जो मुझे भाई ने खुसूसी फरमाइश की, यकीनन इन्हें जरूरत महसूस हुई होगी। सुनिएगा, शिर्क ये भी रुकावट है, कुर्बानी कोई नहीं कबूल। हबीतत अमालुहुम, बिदत भी रुकावट है। नबी इस्लाम ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमा वला सलाता वला हज्जा वला उमरा वला सरफा वला अदल। फरमाया बिदती की ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना कुछ भी कबूल नहीं। इसी तरह रियाकारी भी रुकावट है, इसी तरह दिखलावा भी रुकावट है। एक रुकावट बहुत बड़ी है, खुदारा तवज्जो से बैठना। मैंने ये बात जहां भी की है ना, मेरे अपने दोस्त ही मुझ पे नाराज हो गए। ये भी कोई मौजू है सुनाने वाला, जो अब मैं सुनाने लगा, आखिरी बात करने लगा हूं, सुना दूं या बस कर दूं? हैं, सुनिएगा। कुर्बानी के इस सफर की मंजिल कौन है? सारे बोलो, मोहब्बत से बोलो। और ये सफर, अब इसकी रुकावट सुनाने लगा हूं। रुकावटें तो बड़ी हैं, लेकिन एक रुकावट सुनाने लगा हूं, वो है माले हराम। इत्थे आके बड़े बड़े लोगों का सिर झुक जाए। माले हराम ये रुकावट है, कोई कबूल नहीं होना। मैं आपको रिवायत सुनाता हूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माले हराम से की हुई इबादत को कबूल भी कोई नहीं करते, और माले हराम में अल्लाह बरकत भी कोई नहीं डालते। ज़ादहू इलन्नार, जो माले हराम कमाता है अल्लाह उस माल की वजह से इसे जहन्नम में फेंक दिया। अब एक और हदीस भी सुनाऊं आपको, हदीस बड़ी प्यारी है, यानी लफ्ज बड़े सादे हैं, आप समझेंगे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे आका ने, इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाक है। अल्लाह क्या है? बचपन में हम पढ़ते थे पहला कलमा तय्यब, अल्लाह पाक है। मेरे आका फरमाते हैं, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, उसके दरबार में जो पैसा पेश करना है वो भी क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खुदारा ये पैगाम खुद भी समझें, लोगों तक भी पहुंचाइए। अगर तेरा माल मशकूक है, अगर तेरी कमाई हराम की है, अगर तेरी कमाई में 2 नंबर माल है मेरे दोस्त, मैं हाथ बांध के तुझे अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुना रहा हूं, नाराज ना होना। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ला यक़बल, तू तकल्लुफ ना कर, तेरी कुर्बानी कबूल। हुण थोड़ा जा विच जाइए कि केड़ा केड़ी चीज़ है जिहड़ी असी हराम तरीके नाल कमा रहे हैं ते साडा माल हराम हो रहा है। सुनाऊं? नाराज तो नहीं होंगे, लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। मैंने चंद झलकियां देनी है, ये मेरा मुस्तकिल उन्वान नहीं है, कभी हुआ तो इस पे बोलूंगा इंशाअल्लाह। माले हराम, तवज्जो, माले हराम की मुख्तलिफ किस्में हैं जो हमारे मुआशरे में चल रही हैं। एक किस्म तो ये है रिश्वत। क्या है?
मेरे आका की दो हदीसें सुनाता हूँ। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लानतुल्लाहि अलर राशी वल मुर्तशी, जो रिश्वत लेता है या जानबूझ के रिश्वत देता है, लानतुल्लाह, इन दोनों पर अल्लाह की। फतवा आप लाओ तुसी, मैं फतवे वाला मौलवी कोई नहीं। फतवा लाओ, अपने ते गल आंदी है चुप कर जाते हो। इन पर अल्लाह की लानत पता किसे कहते हैं? मेरे वालिद गिरामी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान फारूकी दामत फ्यूजुम, वो बड़े आसान तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं रहमत कहते हैं अल्लाह की हिफाजत में आ जाना, लानत कहते हैं अल्लाह किसी बंदे को अपनी हिफाजत से निकाल के कहे जा जहां मर्जी जलील हो, मैं अल्लाह तुझे कभी भी खैर नहीं। ये होती है लानत। और दूसरी हदीस सुनना, यहाँ कोई राशि बैठा है, मेरे आका ने फरमाया अर्राशी, तर्जमा तो साफ करना है, मैं नहीं फतवा लाना। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी कहाँ जाएगा? बोलो। और रिश्वत देने वाला भी कहाँ जाएगा? रिश्वत खोर अगर यहाँ कोई बैठा है मेरे दोस्त, खुदारा तू कुर्बानी न कर, क्योंकि कबूल ही कोई नहीं होनी। एक और माले हराम आजकल हम बड़ा खाते हैं, तवज्जो से बैठना। मिशकात शरीफ है, जिल्द अव्वल है, आखिरी हदीस है। मेरे आका मुर्शिद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कता मीरा सवारिसी, जिसने किसी वारिस को उसकी विरासत से मारूम किया। बहन को विरासत से मारूम करते हैं हम लोग, को नहीं करते? नुशहरे वाले पास से सारे ही हाजी ने, कोई भी नहीं करता हैं जी। जज़ाकुमुल्लाह। बेटी को विरासत से मारूम करते हैं हम लोग, बहनों को विरासत से मारूम कर दिया। सगा भाई है जरा गरीब है, ताल्लुकात कोई नहीं, उठना बैठना कोई नहीं चौधरियां नाल, गरीब आदमी है, मिस्कीन है, अदालतों का नहीं पता, महरूम कर देते हैं हम। ऐसे बंदे के मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया, बड़े अजीब जुमले, मैंने हवाला दिया मिशकात जिल्द अव्वल की आखिरी हदीस। मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी वारिस को उसकी विरासत से मारूम कर दिया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इस बंदे को कहेंगे वो देख सामने जन्नत। अल्लाह हम सबको जन्नत में ले, अल्लाह इसी तरह हमें जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। वो देख सामने जन्नत, ये जन्नत तेरे बाप आदम और तेरी माँ हव्वा की विरासत थी, मैंने तुझे देनी थी, लेकिन तूने वारिस को महरूम किया था दुनिया में, मैं आज तुझे जन्नत वाली विरासत से महरूम करना। हाँ जी, सुन लो जो मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, नाराज ना होना, हो जाओ तो कोई बात नहीं, दीन की बात है। जिस बंदे ने बेटी या बहन को विरासत से महरूम किया हुआ है, वो मुफ्ती हो, वो आलिम हो, वो हाजी हो, वो मस्जिद का खादिम या मस्जिद का मुतवल्ली हो, हत्ता कि वो पहली सफ का नमाजी हो, बल्कि मैं अगला जुमला बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो पूरी जिंदगी काबे के सामने सजदा रेज हो के गुजार दे, मेरे प्यारे आका ने फैसला कर दिया इसने जन्नत में जाना। फैसला कड़वा दे नहीं हो गया, हो भी गया तो मेरे आका ने फरमाया इख्तिलाफ की गुंजाइश ही कोई, विरासत से मारूम किया, माल हराम का हो गया तेरा, अब इसकी कुर्बानी नहीं कबूल होनी, ये रुकावटें हैं हमारी कुर्बानी। और सुनावा या बस करिए, हुण मसला बहुत ही कड़वा आ गया ना, हुण साढ़े अपने ते गल आ रही है। सुनना, एक और हराम तरीके से कमाई हम करते हैं, मिलावट वाली। दो दी मेरे कोई भाई बैठे हैं, सुन ले,
नाराज हो जाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, राजी हो जाओगे मुझे कोई फायदा कोई नहीं। मैंने अल्लाह का पैगाम सुनाना है, न जाने दोबारा मुलाकात हो, यहाँ जिंदगी लेके आए या ना लेके आए, बात खरी करके जा रहा हूँ। कोई मिलावटें करने वाला बैठा है, मरच में मिलावट चलती है, चावलों में मिलावट हो रही होती है, दूध में मिलावट हो रही होती है। सुनिए मेरे आका की रिवायत, मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की एक दुकान के पास से गुजरे, लोग खाना खरीद रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये खाना मेरे करीब करो। वो जिस भी बर्तन या शापर वगैरह में था, मेरे आका ने उसके अंदर हाथ डाला। जब हाथ नीचे लेके गए तो वो खाना गीला गीला महसूस हुआ, उसके अंदर नमी महसूस हुई। अल्लाह के पैगंबर ने फौरन दुकानदार को कहा, या साहिबत तामी मा हाजा, ए खाने के मालिक, ए दुकानदार, ये तेरा खाना नीचे से खराब क्यों है? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे खाने में बारिश का पानी चला गया था, नीचे से ये खराब हो गया है। अल्लाह के पैगंबर ने अगला जुमला फरमाया, फरमाया अफला जअलतहु फौक़त ताम, मेरे सहाबी तुझे ये खाना अपने खाने के ऊपर वाली साइड पे रखना चाहिए था, तूने मिलावट की हुई है। अब अगला जुमला सुनना, दिल कांपता है। यहाँ कोई मिलावट करने वाला मेरा भाई बैठा है, सुने दिल को थाम के। मेरे आका ने फरमाया, उसको मुखातब करके फरमाया, मन गश्शा, तवज्जो है, तवज्जो है, फरमाया मन गश्शा, जिसने किसी चीज में मिलावट की, फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं। अब एक तरफ तेरा थोड़ा सा दूध है, तूने दूध से कोठियां बना लेनी है, तूने दूध से दुनिया फतह कर लेनी है जिसमें मिलावट करता है, या कोई भी चीज मिलावट वाली। लेकिन इसका नुकसान ये है, हुजूर कह रहे हैं लैसा मिन्नी, तू मेरा है ही नहीं। बाप बेटे को कह दे तू मेरा नहीं, बेटा मर जाता है शर्म से। उस्ताद शागिर्द को कह दे ये मेरा शागिर्द नहीं, शागिर्द की वैल्यू खत्म होकर रह जाती है। दोनों जहानों के दूल्हा पैगंबर कह रहे हैं लैसा मिन्नी, मिलावटें करने वाला मेरा नहीं है। ये मसले भी सुनाने चाहिए ना मौलवियों को, जो अपने ऊपर ज़र्ब लगे इंसान। मिलावट करने वाला भी हराम कमा रहा है। एक और हराम तरीका जो कमाई का है, कौन सा? 2 नंबर माल है, 2 नंबर कपड़ा है, 2 नंबर अंगूठी है, 2 नंबर चीज है। मैं अपने शोबे पे भी ज़र्ब लगाऊंगा, 2 नंबर मसला है, खरा मसला कोई नहीं। फरमाया जिसने 2 नंबर चीज को 1 नंबर बनाया, कसम के जरिए हदीस सुनिएगा, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, सलासतुन, 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ने इनसे प्यार वाली बात ही कोई नहीं करनी। वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह ने नफरत की वजह से इनकी तरफ देखना भी नहीं है। वला युज़क्कीहिम, इनके गुनाहों को इनसे दूर भी नहीं करना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ने इन्हें जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब में फेंकना है। 3 किस्म के लोग, मैं सिर्फ 1 किस्म सुनाता हूँ, 2 फिर कभी। मेरे आका ने फरमाया, अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हलिफिल काज़िब, झूठी कसम के जरिए सामान बेचने वाला बंदा भी उन 3 बंदों में शामिल। हम इसे गुनाह समझते ही कोई नहीं। दिन में कितनी झूठी कस्में हम उठाते हैं। 2 नंबर चीज है, कसम उठा के 1 नंबर बना दी। चीज सस्ती ली, नाजायज नफा उस पे लिया। मैं जायज नफे का इनकार नहीं करता, अखराजात निकालें, अपना खर्चा निकालें, लेकिन नाजायज नफा ले रहे हैं आप किसी से, इसी में आ गया। फरमाया अल्लाह ने क़यामत के दिन मुंह ही नहीं लगाना इस बंदे। ये इतने सख्त मुआमलात हैं।
मैं इस पे बहुत कुछ कह सकता हूँ। सूद भी है, इसमें जुआ भी है, इसमें ये शादियों के मौके पर जो आप न्यूंद्रा देते हैं और लिखाइयाँ करवाते हैं, ये भी इसमें शामिल है। पता है आपको इस बात? ये क्या बन जाता है? कर्ज। क्या बन जाता है? आपने किसी को जाके दिया 2000 रुपया, अब ये बंदा, इसका पूरा खानदान आपका मकरूज है। अगली शादी पे आपने भी बाहर बंदे बिठाए होंगे, अगर उस शादी से पहले पहले वो मर गया, तो तेरे घर में शादी होनी है साल डेढ़ के बाद, ये अभी मर गया, ये बंदा मकरूज है या नहीं? और मकरूज शहीद भी हो ना, उसकी भी मुआफी नहीं है, तो ये कर्ज है। तो मेरे दोस्तों, मैंने बात शुरू की थी, ये कुर्बानी एक सफर है जिसकी मंजिल कौन है? बोलो। जब जानवर ज़बा होगा, आपने भी अपनी जबान से एक जुमला कहना है। मेरे आका भी कहा करते थे, हदीस में तरीका आया, मेरे आका यूं पढ़ा करते थे, फरमाया करते थे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। फिर मेरे आका पढ़ा करते थे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही लिल्लाही। आप भी पढ़िए कुरान का ये लफ्ज़, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। हाथ बुलंद करके अल्लाह की तौहीद की गवाही देनी है, लिल्लाह। ये सारे अमल किसके लिए हो रहे हैं? और कुर्बानी का ये अमल हमें अल्लाह के करीब क्यों ना करे? क्योंकि जिस पैगंबर की ये सुन्नत है वो अल्लाह के बड़ा करीब था। कौम वालों ने जब कहा था हर्रिकूहू, इसे आग लगा दो, जला दो, आग में फेंका। अब मेरे पास वक्त नहीं है ना मेरा ये मौजू है, मैंने इशारा दे के एक नुक्ता आपको सुनाना है। मेरे आका फरमाते हैं, कुरान में भी आया, आग में फेंका। और ये आग कितनी सख्त थी, कोई भाई बताए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कोई भाई यहाँ बता दे जी, जरा इम्तिहान भी हो जाए ना। मौलवी शोदे खपते रहते हैं हर जुमे, तकरीर सुना सुना के तुसी आना होंदा आखिरी 5 मिनटां च, फिर आप कहते हो मौलवी हक नहीं बयान कर। वो करते हैं, सुनने वाला कोई नहीं ना, दीवारें ही सुनती हैं बेचारी। कोई भाई बता सकता है ये आग कितनी सख्त थी? 1 माह तक, 1 महीने तक इस आग को जलाया गया। मुफस्सिरीन ने रिवायत नकल की है, ये इतनी सख्त आग बन गई, अगर ऊपर से कोई परिंदा गिरता वो भी जल के उसके अंदर आ जाता था। इतनी सख्त आग, इतनी सख्त आग के अंदर हजरत इब्राहीम को जब फेंका गया, जिब्राईल कांप गए, या अल्लाह तेरा खलील, गलती भी कोई नहीं, उसे बरहना भी किया गया है, तेरी तौहीद के जाम पिलाने की वजह से आज उसे जहन्नम में फेंका जा रहा है। मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। अल्लाह ने तो सारा पता सी ना अंदर की हो रहे है। अल्लाह ने फरमाया, जा जिब्राईल शौक पूरा कर। हजरत जिब्राईल आए, आके पूछा, आला का हाजतुन, सुनाऊं तर्जमा? कोई जरूरत हो तो बता। जिब्राईल पूछ रहा है खलील से, जिब्रील पूछ रहा है, और खलील ने जवाब में जिस तरह जलील से मोहब्बत की, दिल खुश हो जाता है। सुनना, जिब्रील ने कहा, आला का हाजतुन, कोई जरूरत है तो बता। हजरत खलील ने जिब्रील को कहा, अम्मा इलैका फला, तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। फिर आगे हजरत इब्राहीम ने आग में ही कहा, हस्बी रब्बी, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? हस्बी रब्बी। इस आग के अंदर भी मैं पुकारूंगा तो किसे पुकारूंगा?
अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू मेरे इतने करीब आने की कोशिश कर रहा है, जा मैं तेरे लिए कानून बदलने लगा हूं। आखिरी बात सुना रहा हूं, मेरा सलाम है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फौरन आग को मुखातब करके फरमाया या नारु कूनी बरदा, ए आग मैंने तुझे बनाया तो जलाने के लिए, तेरे अंदर लकड़ी आए जलती है, पत्ता आए जलता है, बंदा आए जलता है, कपड़ा आए जलता है, लेकिन आज मैं तुझे कह रहा हूं कूनी बरदा, ठंडी भी हो जा, लेकिन ख्याल करना इतना ठंडा ना होना कि मेरे खलील के लिए ठंडक को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। वह सलामन, सलामती के साथ मेरे इब्राहिम को अपने अंदर जगह देनी है। अगर आपका ज़ौक़ हो तो आखिरी बात एक मुफस्सिर की सुना दूं। आप थके तो नहीं है? थकना तो मुझे चाहिए जिसने घंटा जुमा पढ़ाया, फिर इतना लंबा सफर किया और फिर यहाँ भी बयान कर रहा है। तुसी केड़ी गल दे थके हो? अल्लाह खुश रखे। तो सुनिएगा आखिरी बात, एक मुफस्सिर ने इस आयत को बड़ा खूबसूरत हल किया है। तौहीदी दोस्तों ईमान ताजा होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, माँ और घर को छोड़ा, कुर्बानियां दी या नहीं दी? इन दिनों में आपने यही आयतें कुरान की सुनी है, यही मजमून सुने। उस मुफस्सिर ने जिस तरह इस आयत को हल किया, ईमान ताजा होता। मुफस्सिर कहते हैं बाप सलामती का सबब होता है बेटे के लिए। बाप की मिसाल है टीन की छत की तरह, शोर बड़ा करती है टीन की छत, लेकिन जो नीचे चीज हो उसकी हिफाजत जरूर करती है। बाप सख्ती भी करता है, कभी गाली भी दे देता है, कभी कुछ कह भी दे। माँ बाप को ना रुलाया करो। हम दुनिया में जितने भी गुनाह करते हैं ना, हर गुनाह की सजा दुनिया में जरूरी नहीं है, लेकिन माँ बाप को सताने वाले को दुनिया में जरूर अल्लाह जलील किया करते हैं। ये लिख लीजिए। मैंने अपनी आंखों से एक वाकया देखा, आपको सुनाऊं। 2022 का वाकया है, जिन दिनों में सैलाब था जनूबी पंजाब में। मैं अपने इलाके में एक दुकान पे गया, मुझे किसी ने बताया उस्ताद जी ये जो साथ वाला दुकानदार है ना, आपके आने से थोड़ी देर पहले उसके बेटे ने उसे मुंह पर 30 से ज्यादा जूते मारे हैं। प्यो नु पुत्र कितनी जुतियां मार रहे हैं? बोलो 30 जूते। बाप बेबस। मैंने ये वाकया सुना, मैं बड़ा घबरा गया, परेशान हूँ। हर साहिब दिल परेशान होता है। जब उस बंदे ने मेरी परेशानी देखी, उसने कहा उस्ताद जी अब सुनो, आज से 35-36 साल पहले मैंने इसी बाप को देखा था जब ये जवान था और इसका बाप बूढ़ा था, इसने भी अपने बाप को जूता मारा। अल्लाह ने दुनिया में मरने से पहले पहले इसे भी जूते मरवाए अपनी औलाद से। खुदारा माँ बाप की कदर करो। माँ बाप कोई सख्त बात भी कर दें बर्दाश्त करो, उनका दिल ना दुखाओ। माँ बाप अनमोल खजाना है, इनकी कोई कीमत है। फरमाया बाप के वजूद में औलाद के लिए सलामती होती है, और सुबहान अल्लाह माँ की गोद में तो है ही ठंड। इनकी माएँ नहीं है, उनसे पूछो क्या बनती है इंसान के साथ। इनकी माएँ हैं, कदर करो। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। अब आयत को सुनना। अल्लाह ने फरमाया या नारु कूनी बरदन व सलामा। सुभान अल्लाह। आखिरी लम्हे जरा कहो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या नारु कूनी बरदन व सलामा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ने, मैं रब की तौहीद के लिए बाप को भी छोड़ा, माँ को भी छोड़ा। ए आग मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, जब मेरा खलील तेरे अंदर आ जाए, बरदन इसे माँ वाला मजा भी देना है, व सलामन बाप वाला एहसास भी देना, क्योंकि इसने कुर्बानी दी किसके लिए?
तो मैंने आपको मौजू सुनाया, एक है मंजिल वो है अल्लाह, एक है सफ़र वो है कुर्बानी, और कुछ रुकावटें आती हैं इस सफ़र में, जिनमें से एक रुकावट मुझे कहा गया कि इस मौजू पर कुछ बात करें, वो मैंने आपको सुना दी। बहुत सारी बातें रह गईं, बहुत कम कह सका। आपने जिस मोहब्बत जिस खुलूस से मेरी तालिब इल्माना बातें सुनी हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हमारी आज की मुलाकात को ज़रिया निजात और आखिरत के अंदर कामयाबी और बख्शिश का ज़रिया बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ हज़रत से करवा